पुणे के पास में एक गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है? वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बिल्कुल दूषित। किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। सब लोग इधर देखना, ऊपर वाले भी, बीच वाले भी, नीचे वाले भी। भूवस्व ये भू है तो बीच वाले भुव, ऊपर वाले स्वर्ग। हम पता नहीं कहां वैकुंठ ये वैकुंठ है। हाँ, वैकुंठ ही तो है। व्यासपीठ वैकुंठ है, क्योंकि तीनों को देख रही है। भू को भी देख रही है, भुव को भी देख रही है, स्वर्ग को भी देख रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। और अब तो ये विराजमान है मंच पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग चलने वाला है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जिनको महाराष्ट्र में सब लोग मां कहते हैं, यही मां है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज, इन दोनों, पूरी दुनिया इनका कीर्तन करती है, ठाकुर जी का, जय जय राम कृष्ण हरि। पर ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानेश्वर माउली। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, इनका कीर्तन ठाकुर जी करते हैं। हमारे इष्ट भगवान हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं। ठाकुर जी के इष्ट हैं ये। ठाकुर जी भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। कितना सुंदर भाव कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपने भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में सना हुआ, उसके रज में लिपा हुआ, ऐसे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। ज्ञानोबा तुकाराम, भक्ति काल के सबसे पहले भक्त भारत के श्री ज्ञानेश्वर माउली, और भक्ति शतक के एक प्रकार से विश्राम श्रेणी में भक्त जो हुए उनमें श्री तुकाराम जी। तो संपूर्ण भक्त इनके बीच में आ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। तो इन्हीं बीच में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर। पर वो भक्त नहीं थे, महासंसारी व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनना है। पुणे के पास में व्यापार करते थे, दुकान थी उनकी। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति यदि संसारी है और घोर संसारी है, तो भी कभी कभी ठाकुर जी की कृपा उस पर हो जाती है। ये बिचले जो होते हैं ना, भक्त भी हैं संसारी भी हैं, उन पर ठाकुर जी कई बार दृष्टि कम करते हैं। या तो पूर्ण रूपेण भक्त हो या पूर्ण रूपेण संसारी हो। संसार प्रिय लगता है तो पूरे पूरे संसार के हो जाओ, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ। तो पुरंदर जी जो थे, ये पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन इनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, न दान करता है, न पुण्य करता है, न किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है, तो ठाकुर जी कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है, तो ठाकुर जी कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय, भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। बंधुओं, भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। कभी किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा, और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे, ठाकुर जी की भोग में कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, पर ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उसे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि
मुझे इन पर कृपा करनी है। और किस लिए कृपा करनी है? क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बनके, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बनके पहुंच गए। और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, कहो क्या चाहिए? सेठ जी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा। आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदरदास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए? कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदरदास जी अपनी कुर्ता देखा, देखो मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो। पुरंदरदास जी बार बार अपने सेवकों को कहें, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भेजो यहाँ से, ये मांग रहा है, मैं मुझ में देना नहीं चाहता इसको। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें तो कौन समझा सके? यहां दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है, ठाकुर जी अगर जिद कर लें, दुनिया बनाने वाले, तो उनको कौन समझाए? ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। पुरंदर बोले, ये कोई बात है? जान ना पहचान, एक तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से मेरे को दोष भी दे रहे हो। वो दे दीजिए ना, आप सब कर सकते हैं। तो पुरंदर दास जी बोले, चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम मुझे कोई अमूल्य वस्तु दे दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो तुम्हारा आता पता तो कुछ है नहीं, कहीं तुम भाग गए पैसा लेके, तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु मुझे दे दो और मुझसे पैसा लेकर के चले जाओ, और जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, चुकाने लायक स्थिति हो जाए, तुम वस्तु मुझसे वापस ले लेना, पैसे मुझे दे देना। घनघोर कंजूसाई की पराकाष्ठा, दे ही नहीं सकते बिना किसी प्रयोजन के। ठाकुर जी बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं? बोले, तो भैया देखो, अब मैं राजी हो गया हूं। हाँ भाई, नगर के लोग इकट्ठे कर लिए, देखो मैं इनको देने को तैयार हूं, पर मैंने एक शर्त रखी है, ये अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें, बदले में पैसा ले जाएं, बेटी का ब्याह कर लें, जब चुकाने की स्थिति हो तब वापस अपनी सामग्री लेके मुझे पैसा दे जाएं, कोई बुराई है? संसार के लोग बोले, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो करना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूं, कुछ लेकर के आता हूं। लेकिन भैया ये भगवान हैं, इनकी चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। ठाकुर जी बोले, मैं अभी आता हूं कुछ लेकर के। बोले, हाँ जाओ, लेके आओ। भगवान सीधे पुरंदर दास के घर पहुंच गए। घर में सरस्वती बाई बैठी थी, द्वार पर आकर के रोने लगे, गिरने लगे, सिर पटकने लगे। सरस्वती बाई तो परम भक्त थी, उसके अंदर तो दया आ गई, दौड़ करके आई, अरे अरे महाराज जी क्या कर रहे हो आप ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतने विचलित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए, पूरी बात बताइए। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं पैसे लेने आपके पति के पास गया हूं, उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं दूसरी जगह गया, वहां भी मना कर दिया। मैं तीसरी जगह गया, मैं पूरे नगर में घूम गया। लेकिन फिर ठाकुर जी एक बात बोले, ये नहीं कहा आपके पति, ये कहा एक राजी हो गया देने को, लेकिन उसने कहा है बदले में कोई वस्तु दो और पैसा ले जाओ। मैं कहां से कोई वस्तु दूं? मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करो, आप कोई वस्तु मुझको दे दो। सरस्वती बाई बोली कि मेरे पति इतने कंजूस हैं कि मेरे सारे गहने भी तिजोरी में रखते हैं, मैं क्या दूं आपको? लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो किसी के नेत्रों के आंसू देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय, भक्त का हृदय मक्खन के जैसा होता है, दूसरे के ताप से पिघल जाता है। सरस्वती बाई देख नहीं पा रही थी जिस विचलनता में वो व्यक्ति था। अपनी नाक में केवल एक कांटा जैसा पहना था सोने का, तुरंत उसको निकाल करके कहा, मेरे पास में यही है और कुछ भी नहीं है, अगर इससे आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं हो पाएगा, पर थोड़ी सहायता तो हो जाएगी, मैं ये आपको दे देती हूं, आप ले जाओ।
भगवान बड़े प्रसन्न हो, जय हो जय हो। ठीक है, ऐसी थोड़े थोड़े बूंद से ही सागर भर जाएगा, गागर भर जाएगा। आपने थोड़ा दे दिया, कोई और दे देगा, लाइए दे दीजिए। नाक का वो सामग्री उतार करके दे दी। ठाकुर जी लेकर के सीधे पुरंदरदास के पास ही पहुंचे। तुमने कहा था कि कोई वस्तु दे दो, उसके बदले तुम पैसा दोगे, लो वस्तु, लाओ पैसा दो। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, ये तो मेरी पत्नी का ही नाक का कांटा है, तुम कहां से लाए? बोले इससे तुमको क्या, तुमने कहा था कि वस्तु दो और धन ले जाओ, वस्तु दे दी, अब धन दे दो। भैया ठाकुर जी जैसा स्क्रिप्ट राइटर नहीं देखा मैंने। आपकी बंबई नगरी में एक से एक राइटर होंगे, एक से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर होंगे, बट ठाकुर जी जैसा कोई नहीं है। हम आप सबकी स्क्रिप्ट इतनी खतरनाक लिख रखी है उन्होंने, कल क्या हो जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं, कब कहां किसके कैसे मोड़ देते हैं। जय हो। ये डायरेक्टर हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, लेकिन जैसे वो एक होता है ना, ये तो चलो स्क्रिप्ट वगैरह इन्होंने लिखी, डायरेक्ट आदि इन्होंने की, पर कई बार एक्टर को अपने परफॉर्मेंस देने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, तो एक अब मेरे को पता नहीं है इतना ज्यादा, पर बीच कोई सहायक डायरेक्टर भी होता है ना, वो आके समझा दे तुम ऐसा करोगे तो भक्तजन जो है ये सहायक डायरेक्टर हैं, ये आकर के संभालते हैं। बोले घबराओ नहीं, ठाकुर जी ने स्क्रिप्ट भले ही खतरनाक लिखी लेकिन तुम कर सकते हो। इन भक्तों के चरित्र से हमको एक बल मिल जाता है, हमको एक राह मिल जाती है, हमको थोड़ा संबल मिल जाता है, और हम अपनी जीवन की इस मूवी में अच्छा निर्वहन कर लेते हैं। लिखा ठाकुर जी नहीं है सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ठाकुर जी पहुंच गए, वो नाक की बाली दे दी, नाक का कांटा दे दिया, बोले लो वस्तु लो, पैसा दो। तो पुरंदर को यह बात पता है कि मेरी पत्नी स्वभाव से बड़ी दयावान है, और उसी ने दया करके बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा के अपनी नाक की एक कांटा निकाल करके दे दिया। इसको तो मैं पैसा दे देता हूं, लेकिन आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। भगवान को जितना जरूरत थी उतना पुरंदरदास ने दे दिया, और उस नाक के कांटे को अपनी तिजोरी में रख के ताला लगा करके, और दुकान में जो काम करते थे सबसे कहा आप सबकी छुट्टी है, जाओ। सेठ जी अभी तो समय हुआ नहीं, आज जाओ। और ताम्रवर्ण हो रहा था मुक्का, आज अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। दुकान बंद की। तो दुकान में एक कार्य करता था, वो इनकी पत्नी को बहुत मानता था, उसकी भी वो सहायता करती थी। वो दौड़ करके पहले ही पहुंच गया, बोले माँ आप अपनी रक्षा कर लीजिए। क्यों, आपकी नाक का कांटा कहाँ है? बोले वो एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया था, उसकी बेटी के ब्याह के लिए कुछ मांग रहा था, मुझ में कुछ था नहीं, मैंने दे दिया। बोले उसने जाके आपकी नाक का कांटा ही पुरंदरदास जी को देके पैसा ले लिया। अब वो आपके ऊपर आ रहे हैं, बड़े रोष में हैं और कुछ करने की स्थिति में हैं। माँ आप अपनी रक्षा करना। सरस्वती बाई घबरा गई। घर में चित्र लगा था श्री पंडरीनाथ भगवान का, चरणों में प्रणाम किया। मैंने कुछ अपराध नहीं किया, केवल वैष्णव भक्त की सेवा की, और उसके फल में अगर पतिदेव मारने के लिए आ रहे हैं तो मैं अपने पति को रोष युक्त नहीं देख सकती। मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं अपने पति को सदा प्रसन्न मुद्रा में देखना चाहती हूं, मैं अपने पति को सदा आनंद मुद्रा में देखना चाहती हूं। वो उठा करके मुझ पर कुछ प्रहार करें, ये उनका राक्षस स्वरूप मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझसे देखा नहीं जाएगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, वो आकर के मुझ पर प्रहार करेंगे, मैं उनको उस रूप में नहीं देखना चाहती। इसलिए पंडरीनाथ, आत्महत्या करना वैसे तो महापाप की श्रेणी में आता है, पाप नहीं महापाप। 2000 वर्ष के लिए नरक योनि और कितने हजार वर्षों के लिए प्रेत योनि प्राप्त होती है उसको, जो इस प्रकार से आत्महत्या करे। आत्महत्या करना वैसे तो महापाप है, पर मैं अपने पति को इतने रोष में नहीं देख सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूं। और विष लेकर के अपने मुख की ओर जैसे ही लेने लगी, नेत्रों से आंसू, सामने पंडरीनाथ भगवान का चित्र है, और बार बार कह रही है पंडरीनाथ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध, मैंने अपराध नहीं किया,
लेकिन मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती। जैसे ही विषपान करने लगी, इतनी खन्न से आवाज हुई, ऊपर से ठाकुर जी के चित्रपट के पास से ही वो नाग का कांटा आकर के कटोरी में गिरा, और जैसे ही वो कांटा कटोरी में आकर के गिरा, इतने में ही पति का आना हुआ। पति ने आकर के किवाड़ बंद करी, ढूंढने लगा कोई सामग्री मिले मुझे, और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती बाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया। रुक, यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू, वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया। मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विषपान कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी कि हे पंडरीनाथ, मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी। कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे, और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा, पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां? बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए, और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गया। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध किया। और पुरंदरदास जी का फिर नियम हो गया, हर दिन जाते और ठाकुर जी से केवल क्षमा मांग करके ये कहते, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। जितना मेरी दृष्टि में मुझे समझ में आया, अधिक भी हो सकते हैं। भगवान से पीड़ा दो लोगों ने मांगी है, या तो द्वापर युग में कुंती ने मांगी है, या कलयुग में पुरंदरदास ने मांगी है। ठाकुर जी से पीड़ा मांगी। वहां कुंती भगवान से कहती है कि नाथ मेरे जीवन में पीड़ा दे दीजिए, दुख दे दीजिए, दारिद्र्य दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए। और यहां पुरंदरदास नित्य पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं कि मुझे कष्ट दे दीजिए, दुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना, आपके स्वरूप को नहीं जाना। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करते। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के बोले, ए पुरंदरदास, क्या रोज कहता है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दंड दे दो। बोले प्रभु, जब तक दंड नहीं दोगे मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। बंधुओं, ये भी एक वैष्णव का स्वरूप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गलती करने के बाद अपने अपराध का बोध तो सबको हो जाता है, पर अपराध बोध में ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि इस अपराध का थोड़ा दंड मुझे दीजिए, ये वैष्णव ही कर सकता है। संसारी व्यक्ति तो भागेगा, मैंने कुछ नहीं किया, और किया तो क्या, मैंने स्वीकार कर लिया, अब मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, अब मुझे पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए। पर वैष्णव तो उसके प्रति दंड मांगता है कि मुझे दंड दीजिए। हमारे वृंदावन की भोरी सखी गाती हैं, ऐसो दुख दीजो ही हमारे, ऐसो दुख दीजो ही, बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद छटा दृग देखे,
को सुहावे नाही ओ को सुहावे नहीं ऐसो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ बस्ती छोड़ बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ बातन सो घबराही हो बातन सो घबराही भोरिए से दुख बिन प्यारी भोरिए जीवन व्यर्थ गवाही सो दुख दीजो ऐसो दुख दीजो। वैष्णव यदि कभी कुछ कर देता है ना, उसे शांति नहीं मिलती तब तक जब तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना ना कर ले कि मुझे दंड दीजिए नाथ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। वो ठाकुर जी से दंड की याचना करता है। देना ना देना ये उनके हाथ में, लेकिन वो याचना करेगा, मुझसे ये गलती हुई नाथ, इसका मुझे प्रायश्चित नहीं करना, इसका मुझे अपराध बोध हुआ है, पर मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप इसका मुझे सूक्ष्म दंड नहीं देंगे। वो दंड की याचना स्वयं करता है ठाकुर जी से। पुरंदरदास जी कहने लगे, नाथ मेरे द्वार पर आकर के आप मांग रहे थे और मैंने शाम तक बिठा करके आपको रखा, दंड तो मुझे मिलेगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, दंड दीजिए। तो ठाकुर जी बोले ठीक है, हम एक दंड देते हैं। क्या? भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी मेरे मंदिर हैं, सबका पत्नी सहित दर्शन करके आओ, यही दंड है तुम्हारे लिए, जाओ। पुरंदरदास बोला, ये दंड है, ये दंड है, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है, ये तो मेरे लिए और सुख की स्थिति है, दंड दीजिए। तो ठाकुर रुक्मणी जी बोली, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहां की मातृभाषा, वहां की जो लोक भाषा है, उस भाषा में एक पद गा करके वहां के ठाकुर जी को रिझाओ, ये दंड है। चलो। बोले हाँ, इसमें थोड़ा परिश्रम है, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे मराठी आती है, अब मैं दक्षिण जाऊंगा, आंध्र प्रदेश जाऊंगा, केरला जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां की भाषा में वहां का कीर्तन बनाना मेरे लिए कठिन होगा, ये दंड उचित है। और ये दंड पंडरीनाथ भगवान ने, इसको कहते हैं उत्सव दंड। उत्सव भी हो रहा था, दंड भी हो रहा था। अपनी पत्नी के साथ भारत के एक एक तीर्थ में गए और वहां की भाषा में जाकर के पुरंदरदास जी ने कीर्तन गाया, ठाकुर जी को रिझाया। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ हैं। ये किसको कैसे, कहां से, किस भाव से स्वीकार कर लेते हैं भगवान जाने। और इनका दंड भी ऐसा होता है जैसे किसी को रुई के डंडा से मारा हो। कितने डंडे पड़े? 100 डंडे पड़े, पर डंडा रुई का था। ऐसे तो ये दंड देते हैं। इसलिए भैया इनके सन्मुख हो जाओ, संसार से ज्यादा मतलब रखो नहीं। हमारे ऊपर तो एक आरोप और लग गया है, दुनिया को बोला मोह माया से दूर, खुद की ऐसा ब्याह किया। हमने कहा भैया, किसी ने आकर के हमसे आज तक ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर जी का उत्सव करते हो, उसमें कितना खर्चा होता है। आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, अपनी जेब से कितना कुछ कर देते हैं, कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे लाल जी का उत्सव होने वाला, बरसाना आके देखना, कोई नहीं पूछेगा। वहां तो हमारी जेब फटफटा जाती है, तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन भाई संसार के लोग बड़े संसारी ही हैं भैया, सबको प्रणाम है, ज्यादा हमें कुछ कहना वेना है नहीं। प्रसन्न रहो, लेना ना देना, मगन रहना, आनंद में रहो। लाल जी का ब्याहुला है 11 से 15 जनवरी तक। हमारी प्रार्थना बंबई वालों के लिए, हम आ गए, अब आप आना ठाकुर जी के उत्सव में। हम देखो सुनो, एक बात और, बुला तो रहे हैं लेकिन अपनी व्यवस्था आप करवा लेना, क्योंकि वहां जगह बची नहीं है। हमने पंडाल वंडाल तो खूब बड़े बड़े कर दिए हैं, सब कुछ करने का प्रयास किया है अच्छे से, रहने खाने की, भोजन की व्यवस्था भी सबकी कर रहे हैं,
पर रहने की व्यवस्था बरसाना में तो कुछ बचा नहीं है, आसपास भी अगर कहीं मिल जाए तो आप लोग, लेकिन आना जरूर। अपने ब्याह में हम क्या बुलाते हैं आपको? वो तो हमारे, सही बता रहा हूं, मेरे बस का नहीं था। मैं तो केवल वहां कठपुतली की तरह था, बैठ जाओ, उठ जाओ, खा लो, पी लो, ये करो। अब मेरा अधिकार जिसमें है उसमें मैं आपको बुला रहा हूं। मेरे लाल जी का उत्सव है, हम बुला रहे हैं, सब लोग आइएगा, खूब भाव से पधारिए, खूब आनंद से और खूब सहयोग भी वहां पर कीजिएगा। लग रहा हो कि भाई भंडारे में खूब लोग बैठे हैं तो स्वयं ही परोसने लगना, लग रहा है कि कोई व्यवस्था बनानी है तो स्वयं ही अपने आप से ही बनवा लेना। हमें तो घबराहट अब लाल जी के ब्याह की ज़्यादा है कि सब ठीक से हो जाए, सब आनंद से हो जाए। लाला को राधा गिरधर लाल बनने वाले हैं, हमको तो उसकी ज़्यादा चिंता हो रही है।